क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया की सबसे गंदी, सबसे जहरीली नदियों में से एक, जिसे वैज्ञानिकों ने डेड यानी मृत घोषित कर दिया था, आज एक खूबसूरत जन्नत बन चुकी है। यह कोई सपना नहीं, बल्कि एक देश की जिद की हकीकत है। यह कहानी सिर्फ एक नदी की नहीं, बल्कि उस उम्मीद की है जो हमारी अपनी गंगा, यमुना जैसी नदियों को भी एक नया जीवन दे सकती है। चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक राष्ट्रीय शर्म राष्ट्रीय गौरव में बदल गई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। एक भयावह अतीत। आज से कुछ दशक पहले इजराइल की यारकोन और किशोन नदियों की हालत कल्पना से भी परे थी। यारकोन नदी, जो देश के सबसे बड़े शहर तेल अवीव के बीच से गुजरती थी, एक खुले सीवर से ज्यादा कुछ नहीं थी। शहर का सारा कचरा, नालियों का गंदा पानी और फैक्ट्रियों का केमिकल बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे इसी नदी में बहा दिया जाता था। पानी का रंग काला पड़ चुका था, उसमें से सड़ी हुई बदबू आती थी और ऑक्सीजन का स्तर लगभग शून्य था। नदी में मछलियां तो दूर, कोई कीड़ा भी जिंदा नहीं बच सकता था। किशोन नदी की कहानी तो और भी ज्यादा डरावनी थी। यह देश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र हाइफा के पास से बहती थी। तेल रिफाइनरियों, केमिकल प्लांट और खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों का सारा जहरीला कचरा दशकों तक सीधे इसी नदी में डाला गया। नदी का तल पारे, कैडमियम और अन्य भारी धातुओं की एक मोटी, जहरीली परत से ढक चुका था। हालात इतने खराब थे कि कहा जाता था कि अगर आप इस नदी में गिर जाएं, तो आपको बीमारी से पहले केमिकल ही जला देंगे। ये नदियां जीवनदायिनी नहीं, बल्कि मौत की वाहक बन चुकी थीं। जब एक देश ने ठाना, दशकों तक यह सब चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन देश को एहसास हुआ कि वे अपनी प्राकृतिक धरोहर को हमेशा के लिए खो रहे हैं। आम जनता का गुस्सा, पर्यावरण कार्यकर्ताओं का दबाव और कुछ दुखद घटनाओं ने सरकार को जगा दिया। यह फैसला लिया गया कि अब और नहीं, इन नदियों को बचाना एक राष्ट्रीय मिशन होगा। लेकिन सवाल था, कैसे? यहां किसी नाव से कचरा निकालने से काम नहीं चलने वाला था, क्योंकि समस्या सतह पर नहीं, बल्कि नदी की आत्मा में थी। तब इजराइल ने एक ऐसा तरीका अपनाया जो दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। उन्होंने कचरे को नदी से निकालने के बजाय उसे नदी में जाने से रोकने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया। इजराइल का अनोखा तरीका, समस्या को जड़ से पकड़ना। यह समाधान 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित था, जिसने इन मृत नदियों में जान फूंक दी। प्रदूषण के स्रोतों को काटना सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम था। नदी में गिरने वाले हर गंदे पाइप को बंद करना। एक विशाल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के तहत शहरों और कस्बों के सीवेज सिस्टम को नदी से काटकर एक नए विशाल पाइपलाइन नेटवर्क से जोड़ा गया। यह सारा गंदा पानी अब सीधे देश के सबसे उन्नत वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाने लगा। इन प्लांट्स में पानी को इतना साफ किया जाता है कि उसे दोबारा खेती के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उद्योगों पर सख्त कानून। दूसरा कदम था फैक्ट्रियों पर नकेल कसना। सरकार ने कड़े कानून बनाए, जिसके तहत हर फैक्ट्री को अपना जहरीला पानी ट्रीट करने के लिए खुद का प्लांट लगाना अनिवार्य कर दिया गया। जो भी फैक्ट्री नियमों का पालन नहीं करती थी, उस पर भारी जुर्माना लगाया जाता था या उसे बंद करने का आदेश दे दिया जाता था। किसी भी उद्योग को अब सीधे नदी में एक बूंद भी गंदा पानी बहाने की इजाजत नहीं थी। नदी का पुनरुद्धार। जब प्रदूषण के सारे स्रोत बंद हो गए, तब नदी की आंतरिक सफाई का काम शुरू हुआ। किशोन नदी के तल में जमे हजारों टन जहरीले कीचड़ को विशेष मशीनों से बाहर निकाला गया और सुरक्षित तरीके से नष्ट किया गया। इसके बाद ट्रीटमेंट प्लांट से साफ किया हुआ पानी धीरे धीरे नदियों में छोड़ा जाने लगा, ताकि नदी का प्राकृतिक बहाव फिर से शुरू हो सके। नदियों का पुनर्जन्म। आज की खूबसूरत हकीकत। आज यारकोन और किशोन नदियां अपनी पुरानी भयावह छवि से कोसों दूर हैं। यारकोन नदी के किनारे अब खूबसूरत पार्क हैं, जहां लोग जॉगिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं और पिकनिक मनाते हैं। नदी के साफ पानी में लोग कयाकिंग करते हैं, यानी कि छोटी नाव चलाना। दशकों बाद नदी में फिर से मछलियां और कछुए लौट आए हैं। यह नदी जो कभी शहर के लिए एक अभिशाप थी, आज उसके लिए एक वरदान बन गई है। इसी तरह किशोन नदी का पानी भी अब जीवन को सहारा दे रहा है। उसके आसपास का इकोसिस्टम धीरे धीरे अपनी पुरानी रंगत में लौट रहा है। पूरी दुनिया के लिए एक उम्मीद की किरण। यारकोन और किशोन की कहानी सिर्फ 2 नदियों की सफाई की कहानी नहीं है। यह इस बात का जीवंत प्रमाण है कि प्रकृति में खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता होती है, बस हमें उसे प्रदूषित करना बंद करना होगा।
यह कहानी हमें सिखाती है कि टेक्नोलॉजी से ज्यादा जरूरी है सही नीति और उसे लागू करने की इच्छा शक्ति। यह दुनिया भर की उन सभी प्रदूषित नदियों के लिए एक उम्मीद है जिन्हें हम मरा हुआ मान चुके हैं। यह हमें बताती है कि अगर सही तरीके से काम किया जाए तो कोई भी नदी फिर से जिंदा हो सकती है। भारत के लिए एक सबक, क्या हम अपनी गंगा यमुना को बचा सकते हैं? जब हम यारकौन और किशोन की कहानी सुनते हैं तो मन में तुरंत हमारी अपनी पवित्र नदियों गंगा और यमुना का ख्याल आता है। हम अपनी नदियों को मां कहते हैं, लेकिन आज उनकी हालत किसी से छिपी नहीं है। नमामि गंगे जैसे बड़े अभियानों के तहत हम ट्रैश स्किमर्स, सतह से कचरा उठाने वाली मशीनें का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक अच्छा कदम है, लेकिन यह केवल लक्षण का इलाज है, बीमारी का नहीं। इजराइल का मॉडल हमें सिखाता है कि असली समाधान नदी में कचरा पकड़ने में नहीं, बल्कि उसे नदी तक पहुंचने ही न देने में है। जरा सोचिए, अगर भारत में भी एक जीरो डिस्चार्ज नीति को सख्ती से लागू कर दिया जाए, यानी किसी भी शहर या फैक्ट्री को बिना ट्रीटमेंट के एक बूंद पानी भी नदी में बहाने की इजाजत न हो। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत का आकार, आबादी और औद्योगिक ढांचा बहुत विशाल है। इसके लिए मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति, भारी निवेश और कानूनों के सख्त पालन की जरूरत होगी। लेकिन यारकौन और किशोन की कहानी यह साबित करती है कि अगर एक देश ठान ले तो यह असंभव नहीं है। यारकौन और किशोन की कहानी सिर्फ दो नदियों के पुनर्जन्म की नहीं है, यह इस बात का सबसे बड़ा और जीवंत सबूत है कि असली समाधान नदी में तैरते कचरे को निकालने में नहीं, बल्कि उस कचरे को नदी तक पहुंचने से रोकने में है। इजराइल ने कोई जादुई मशीन नहीं बनाई, उन्होंने बस एक बहुत ही सरल लेकिन सबसे मुश्किल काम किया। उन्होंने समस्या को उसकी जड़ से पकड़ लिया। उन्होंने नदी का इलाज करने के बजाय उस बीमारी को ही खत्म कर दिया जो उसे सालों से मार रही थी। यह एक ऐसी सच्चाई है जो जितनी सीधी है उतनी ही शक्तिशाली भी, और दुनिया के हर प्रदूषित दरिया के लिए एक उम्मीद की किरण है। उम्मीद और एक नई सोच का आह्वान। तो अगली बार जब आप अपनी गंगा, यमुना या अपने शहर की किसी नदी को देखें तो सिर्फ उसकी हालत पर अफसोस मत कीजिए। एक सवाल पूछिए। सवाल यह नहीं होना चाहिए कि इसे साफ कौन करेगा, बल्कि सवाल यह होना चाहिए कि इसे गंदा करना बंद कौन करेगा। यह कहानी हमें उम्मीद देती है कि हमारी नदियां भी फिर से सांस ले सकती हैं, उनमें भी जीवन लौट सकता है। इसके लिए जरूरत किसी विदेशी तकनीक की नहीं, बल्कि हम सब की एक मजबूत इच्छा शक्ति और सही सोच की है। क्योंकि एक मरी हुई नदी को जिंदा करने का सफर उसके गंदे पानी में नहीं, बल्कि हमारी साफ सोच में शुरू होता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आपके पास भी इस विषय से जुड़ी कोई जानकारी या अनुभव है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहें। धन्यवाद।